हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारी जो सीरीज़ चल रही है 30 डेज़ का जो चैलेंज चल रहा है उसका है आज 14th डे। तो 14 दिन हमें हो चुके हैं इस सीरीज़ को करते हुए। क्या आप इस सीरीज़ को कर रहे हैं या नहीं ये ज़रूर बताना। लेकिन आज जो मैं आपके लिए को बताने वाली हूँ, जो शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव होने वाला है। नॉट इवन फॉर योर स्किन हेयर, बल्कि वो सारी जितनी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है या आपकी स्किन हेयर, इन सब के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं ना तो इसके बाद आपको किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी। तो वो चीज़ क्या है, वो ये है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए बहुत बार देखा होगा पिगमेंटेशन के लिए ये सीरम यूज़ कर सकते हैं, ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो बट आपको विश्वास करना होगा ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर काम भी करती है ना तो एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करती हैं। ठीक है, आप 2000 की क्रीम को कितने दिन लगाओगे? तो जब तक आप लगाओगे आपकी ठीक रहेगी। लेकिन याद रखना, जब वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो रही है और किसी भी केमिकल को, इवन कोई मेडिसिन भी जब हम लेते हैं ना, जैसे कोई कभी किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो नींद की दवाई उसको दी जाती है, उसको भी एक टाइम पीरियड होता है कि इससे ज़्यादा हम इसको नहीं दे सकते, या हर चीज़ की एक डोज होती है कि इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो वहीं अगर आप अपनी स्किन के साथ भी ऐसा करते हैं ना तो उसके बाद वो ठीक करने की बजाय ना प्रॉब्लम करने लगती है। इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे कि कितना भी यूज़ करो, कितनी भी यूज़ करो, आपकी स्किन हमेशा डे बाय डे और अच्छी होती जाएगी। कुछ भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, जो अगर आपने अपना लिया ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके बच्चे हैं उन्हें भी ये चीज़ सिखाइए। क्या है वो चीज़? वो चीज़ ये है कि जो चीज़ हम खा नहीं सकते उस चीज़ को हम लगा नहीं सकते। बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाने वाली है ये चीज़, अगर आप इस चीज़ को याद रखोगे तो। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है ना, इवन मैंने खुद ने यूज़ की है कि इतनी फैंसी तरीके से चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ वाकई ये चीज़ बहुत काम करती है और इनके रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। देखिए आजकल मार्केट में इतनी चीज़ें आ गई हैं, इवन कंसीलर हुआ, फाउंडेशन हुआ, बीबीसीसी क्रीम हुआ, और क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइटर हुआ। इन चीज़ों से स्किन को ऐसा बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं फ़ोटोशूट, है ना। तो जो भी चीज़ें होती हैं ना उनसे स्किन को इतना अच्छा दिखा दिया जाता है और हमें लगता है कि ये चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। मैंने लोरियल का यूज़ किया है, मैंने लैक्मे का इतनी महंगी महंगी जो क्रीम्स आती हैं वो यूज़ की हैं, जो कि बस 50 ग्राम होती है और 800 रुपये की होती है। तो बहुत कॉस्ट होती है लेकिन काम कुछ नहीं आती हैं। इसलिए अब आप कहोगे कि क्या सारी चीज़ें खाने की ही लगानी है? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो किचन है ना, वो हर बीमारी का इलाज है। ठीक है, पहले यही सब होता था लेकिन ये तो चीज़ों को देखते देखते देखा देखी ये सब चीज़ें करने लगे हैं। देखिए इतनी सारी एक्ट्रेस है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन याद रखना जिन चीज़ों की वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना वो खुद कभी भी उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। इवन चिप्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, चॉकलेट्स हुआ, जो भी क्रीमी बिस्किट होते हैं, इन चीज़ों की ये लोग ऐड ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी इनके इंटरव्यूज़ सुन के देखना, ये लोग बोलते हैं, आपने सुने ही होंगे, मतलब कि इंटरव्यूज़ में ये लोग बताते हैं कि हम क्या खाते हैं, हमारा दिन भर का प्लान क्या होता है। इवन उनके सोने का, उठने का, जागने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का टाइम होता है। लेकिन ये यहाँ पे हमें बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये चीज़ खाइए, इससे ये होगा, इससे ये होगा। वो कितनी क्वांटिटी में हमें शुगर लेनी चाहिए उतनी ही लेते हैं, उसके अलावा एक्सेस कुछ भी नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग इन एड्स को देख के और उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और करने लगते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ें हेल्दी है वही खाएं। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखने की एक यही चीज़ है जो आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को अच्छा कर सकती है। इसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है कि आपकी स्किन को ठीक कर सकती है। चाहे वो प्रोटीन की कमी हो, कैल्शियम की हो, विटामिन्स की हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी किचन जो है ना वो खजाना है इन सब चीज़ों का। बट हमें ध्यान रखना है तो टाइम टू टाइम खाने का, क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चल रहा है बस उसको चलने ही दो, ऐसा हमने नहीं करना है। ठीक है, ये मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 घंटा अपने आप को देना है। इतना काम हम करते हैं, इतनी चीज़ें हम करते हैं, तो सोचिए अगर आपके पास 1 घंटा खुद के लिए नहीं है तो फिर ऐसी लाइफ का क्या ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो क्या बोलते हैं उसको,
शॉर्टकट होते हैं ना, उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं, वो हमने नहीं करना है। अगर सच में चाहते हैं तो ये चीज़ें कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खाइए। बाकी ऐसा नहीं कि हेल्दी फूड कुछ आपको अलग से लेने की ज़रूरत है, जी नहीं। आप 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी खाइए। आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी जो है उसको 2 कर दीजिए। सब्जी अगर 1 कटोरी खाते थे तो उसको 2 कटोरी कर दो। सैलेड खाइए। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली है, डायरेक्ट हम चीज़ों को खा सकते हैं बिना बॉयल किए, उन चीज़ों को खाइए, ठीक है। बिना पकाए जिन चीज़ों को खा सकते हैं, अगर वो खाते हैं ना तो वो मतलब एक जीवित फूड है वो, है ना। उस फूड में जान होती है। तो वो फूड जब हम खाते हैं ना तो वो हमारे अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके ऊपर एक मैजिक की तरह काम करेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं है अभी आपने एक एप्पल खाया और आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है कि चटपटी चीज़ें देख के हम लोग फिसल जाते हैं, ये खाना है वो खाना है। चाहे वो लगाने के प्रोडक्ट होते हैं वो भी वही होता है हमारे साथ कि चलिए एक बार ट्राई करते हैं, क्या ही होएगा, कुछ नहीं होएगा, बस आपकी पॉकेट थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और बाद में आपको बहुत दुख होगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक्सरसाइज डेली करें, वॉकिंग करें, जंप कर सकते हैं वो करें, रस्सी कूद सकते हैं, जो भी कर सकते हैं करें। 1 घंटे के लिए करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ आता, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और वॉकिंग करें। वॉकिंग ऐसी करनी है कि आपको स्वेटिंग होनी चाहिए और आपकी बॉडी बोलनी चाहिए कि बस अब तो बस मैं गिर ही जाऊंगी। टिल देन तब तक आपको वॉकिंग करनी है। तो इसको बोलते हैं वॉकिंग करना। ऐसे नहीं है फ़ोन पे लगे हुए हो, चले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, वो टहलना बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नीज़ में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता तभी पाऊँगी जब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करके जाए, बिना लाइक किए नहीं जाना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, लेकिन अति नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, चाहे वो टी और कॉफ़ी हुआ। 2 टी या कॉफ़ी आप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि शुगर का जो इंटेक है ना वो अभी से बंद कर दो, क्योंकि आगे चल के हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन जो शुगर है ना वो बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आप चाय पीते हैं, गुड़ में पीजिए, आपको चाय का टेस्ट भी आएगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होएगी। नहीं तो आप ब्राउन शुगर लीजिए, बट मुझे तो गुड़ ही अच्छा लगा है। ब्राउन शुगर भी मैंने ट्राई किया है, बट मुझे गुड़ या जो जैगरी पाउडर होता है, गुड़ का जो पाउडर होता है, शक्कर होती है, उसको यूज़ कीजिए, है ना। इन चीज़ों को यूज़ करना है। देखिए कॉस्टली नहीं है, कुछ भी कॉस्ट नहीं करती, चीनी भी तो हम खरीदेंगे ना। और अगर आप अपने बच्चों को भी दूध में अगर मीठा वो पीते हैं तो इन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करके दीजिए। इवन अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने का, चाहे आपकी हेल्थ है या कोई भी है, आपको वेट लूज़ करना है, वेट बढ़ाना है, खासकर जब वेट बढ़ाना है, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। तो देखते हैं मैं कितना वेट बढ़ा पाती हूँ कितने दिन में, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं ना, तो विंटर एक ऐसा टाइम है जिसमें सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं। धूप जब हम लेते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं करती है, गर्मियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है धूप में। तो सर्दियों में अच्छी खासी धूप लें। बहुत तेज़ धूप होती है ना, 12 बजे के बाद की धूप तो बिल्कुल ना लें, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को टैन कर देगी। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो ले सकते हैं इन सर्दियों में। लेकिन सन की तरफ अपना फेस करके नहीं बैठना है। आपने क्या करना है, बैक अपनी सन की तरफ करनी है, और फिर आपने ये सारी मतलब सन की जो क्या बोलते हैं, सनलाइट आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन पेशेंस रखना है ना। ये नहीं है कि आज किया और कल ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को पता लगता है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने चीज़ें करी, यूज़ करी, शेयर की फिर आप लोगों के साथ, और इतने सालों में लगभग 5 साल से मैं इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ, और तब जाके मुझे समझ आया है। अभी भी पूरी तरह से नहीं है, अभी भी चीज़ें सीख ही रही हूँ, ठीक है, और वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो तब जाके समझ आता है कि हाँ ये चीज़ें काम करती है, ना कि ये क्रीम लगा लो। पहले मैं इन्हीं चीज़ों पे बिलीव करती थी कि ये चीज़ लगाने से होगा, ये करने से होगा, लेकिन नहीं हुआ, और बस प्रॉब्लम ही बढ़ी और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ खा सकते हैं वो लगा सकते हैं। इस रूल को अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है, अभी देखिए मैंने जैसे कि ग्रीन टी पिया था, तो ग्रीन टी का जो बैग है वो लेके मैंने अपने फेस पे लगाया था, आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा चिपचिपा है क्योंकि उसमें मैं
हनी ऐड करती हूँ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। माउथ वॉश सिर्फ 2 टाइम करना है आपको, सिर्फ 2 सुबह शाम आपको कर लो, जो भी मैंने आपको बताया उससे। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज करिए ग्रीन टी पी है तो उसका हल्के से पहले पानी से वॉश कर लो, और आपको लगता है आपका फेस क्लीन ही है तो आप उसको ऐसे ही लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद अभी सीजनल फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज का एक लास्ट का पीस, ऐसा नहीं आपको बचा के रखना है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, जी नहीं। एक ऑरेंज का पीस लेना है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लो, हो गया। लेकिन मसाज करते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि इससे स्किन जो है ना और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। आप आइस क्यूब यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी शेयर करूँगी आइस क्यूब भी आप लोगों के साथ। वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, इवन हमारे पोर्स को भी मिनिमाइज़ करती है। उसके साथ साथ वो ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देती है और हमारी स्किन पे एक ग्लो लेके आती है, ठीक है। हर बार ग्लो के लिए हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए बोला है नेचुरल चीज़ों पे अगर विश्वास करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो जो आप क्या बता रही थी मैं आपको कि ऑरेंज जो है, सपोज करो आपने ऑरेंज खाया है तो ऑरेंज खाने के बाद एक पीस ले लो, अपने उसी टाइम लगा लो, अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लो, बस छोड़ दो उसको। जितनी देर आप रख सकते हो उतनी देर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लगे रहने में भी। जब आपको लगता है कि नहीं मैं इसको बेयर नहीं कर सकती, चिपचिपा लग रहा है, नहीं अच्छा फील हो रहा है, तो आप अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टिप वो क्या है, वो ये है कि खुश रहने की कोशिश करें। दूसरों को देख के चीज़ें नहीं करें, दूसरों को देख के करेंगे ना तो कभी सक्सेस नहीं होंगी, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ भी है। कई बार होता है ना, इस बिज़नेस को देख के हम सोचते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, ये वाला बिज़नेस कर लेते हैं, करना कुछ नहीं है। लेकिन जब हम करते हैं ना तब पता लगता है, क्योंकि आप सिर्फ उस प्रॉफिट को देख रहे हो, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देख रहे हो, उसके पीछे कितना स्ट्रगल वो लोग करते हैं वो आप नहीं देख रहे हो। इसलिए देखा देखी चीज़ें जब हम करते हैं बिना सोचे समझे, इवन ये वाली वीडियो भी है, इसको भी देख के थोड़ा सा समझें, सोचें, कुछ भी ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करें, तभी मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी और तभी मैं बता पाऊंगी। इसलिए देखा देखी चीज़ें नहीं करनी है, बिना समझे तो मैं कह रही हूँ कुछ भी मत करो। अगर आपको समझ नहीं आता ना कि हनी फेस पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, डाउट है, तो मैं कहती हूँ करो ही मत, एक बार उसको समझ लो। जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है और इसके बेनिफिट क्या हैं या इसके नुकसान क्या हैं वो पता लग जाए, तब चीज़ों को करो। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, जिससे कि उन लोगों को भी पता लगे कि मार्केट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी बजाय अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।